Hello everyone. Welcome back to the course on full stack web development. I am Sanket Singh, and in this lecture we are going to talk about a complete walkthrough with HTML and HTML5. So without any further delay, let's just start. तो guys, अभी तक हम लोगों ने HTML पढ़ा है. काफी लोगों के दिमाग में होगा कि यार अभी तक तो हम लोग HTML ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो अब दोबारा से पढ़ने की क्या जरूरत, मतलब दोबारा से इंट्रोडक्शन, दोबारा से वॉक थ्रू, ये क्या बात हुई? हमने तो ऑलरेडी पढ़ा है कि HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्केलेटन बनाती है हमारे वेब पेज का, स्ट्रक्चर बनाती है हमारे वेब पेज का. तो अब आप ये HTML के साथ अब HTML5 बोल रहे हो, ये क्या चक्कर है, क्यों पढ़ना है? तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं. तो देखो, कई बार ऐसा होता है, मतलब मैंने खुद ये एक्सपीरियंस भी किया है कि कई लोग होते हैं जो वेब पेजेस बनाना शुरू कर देते हैं, काफी सारी चीजें बनाना सीख जाते हैं, सुंदर वेबसाइट्स बना लेते हैं, बट अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपको पता है HTML5 क्या है या HTML क्या है, तो वो दोनों में सेम ही बातें बोलने लगते हैं. बट एक्चुअली दोनों में कुछ हद तक डिफरेंस है. अगर आपको याद हो कि आप एमेट का फीचर यूज करते हो VS कोड में, तो वहां पे आपको HTML और HTML5 दोनों का एमेट आता है. तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? क्या एक्चुअली दोनों में कोई फीचर का डिफरेंस है? क्या दोनों सेम चीजें हैं? कोई आपसे पूछेगा तो आपको क्या जवाब देना है? इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. सो काफी एक्साइटिंग रहने वाले लेक्चर, काफी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा. अगर दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है आज तक, तो वो दूर करने को मिलेगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इस वीडियो में. तो ओवरऑल हम इसमें बात करने वाले हैं कि देखो HTML बेसिक क्या होता है, ठीक है. फिर हम लोग बात करेंगे कि HTML5 क्या होती है. दोनों में एक्चुअली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं. फिर हम लोग बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं HTML के, और साथ ही साथ देखेंगे उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि एडवांटेजेस के साथ कुछ ना कुछ कमियां भी आने वाली हैं. और फिर हम लोग उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग HTML5 के एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. तो पूरा एंड टू एंड कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि दोनों टेक्नोलॉजीज में फर्क क्या है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो चलो बात करते हैं कि देखो HTML क्या है. अब आप लोगों ने पहले भी HTML पढ़ा है कि HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. कहोगे भैया हमें तो ये बात पता है. जी हाँ, यही होती है HTML, और यही बताना चाहता हूं मैं कि जब आप बेसिक HTML की बात करते हो तो ये हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं, राइट. जो भी वेब एप्लीकेशंस और वेब पेज आप बना रहे हो, उसका स्केलेटन आप HTML से ही डिफाइन करते हो. और ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. किसी तरह का लॉजिक बिल्डिंग आप नहीं कर सकते. ये एक्चुअली ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए है. अब जैसे अगर मान लो आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है या पहले कभी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो वहां पे कुछ ऐसे आप लॉजिक थोड़ी लिख पाते हो. आप बस कंटेंट डाल पाते हो. वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या कर पाते हो? इमेज डाल पाते हो, थोड़ा टेक्स्ट डाल पाते हो, टेक्स्ट को बोल्ड कर पाते हो, हेडिंग डाल पाते हो. आप वहां भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हो. HTML का यूज करके भी एक डॉक्यूमेंट ही बनाया जाता है, राइट. कोई ज्यादा लॉजिक नहीं घुसा सकते आप उसमें. और अगर आप अभी लेटेस्ट वेबसाइट्स देखो, तो सारी वेबसाइट्स का फ्रंट एंड आपको HTML के ही स्ट्रक्चर पे बना हुआ दिखेगा. तो मैंने ह्यूमन बॉडी का भी एग्जांपल आपको दिया था कि जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है, वो हमें डिफरेंट पार्ट्स का स्ट्रक्चर देता है, जैसे फिंगर्स, हैंड, स्कल, लेग्स, फीट. इनके स्केलेटन में ही डिफाइंड होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा हमारी बॉडी में. ऐसे ही HTML में डिफाइंड होता है कि वेब पेज पे कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, राइट. इसका बेसिक ये काम है कि आपका कंटेंट किस तरीके से बनने वाला है, कहां पे क्या चीज जाने वाली है, क्या आप लिखने वाले हो, क्या कंटेंट उसमें डालने वाले हो, ये सारी चीजें इसको पता होती है. जैसे आपको कब कौन सी हेडिंग देनी है, कितनी बड़ी हेडिंग देनी है, कहां पे कोई पैराग्राफ डालना है, कहां पे लिस्ट से चीजों को डिफाइन करना है, कोई इमेज डालनी है, ये सारी चीजें आप HTML से स्ट्रक्चर बनाते हो, राइट. तो डॉक्यूमेंट में जाने क्या वाला है, किस जगह पे जाने वाला है और कैसे जाने वाला है, ये चीजें हम लोग HTML डिफाइन करते हैं. उसको ब्यूटीफाई वगैरह नहीं करते. ब्यूटिफिकेशन वगैरह के लिए CSS एग्जिस्ट करती है. अब तुम कहोगे सर ये बात तो पता है ना, ये तो पहले पढ़ा चुके हो आप, फिर क्यों बता रहे हो? तो अब यहां पे एक कोर डिफरेंस आता है HTML5 के साथ. देखो HTML5 HTML का ही वर्जन है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है. तो जब लोग आपसे नॉर्मल HTML की बात करते हैं ना,
तो वो पुराने HTML वर्जन को रेफर कर रहे हैं, जबकि जो लेटेस्ट HTML वर्जन है वो है HTML5, राइट। तो तुम देख सकते हो क्या लिखा है, HTML5 is the latest version of HTML and includes new features that allow web developers to create more interactive and engaging content on the web. तो HTML5 का यूज करके एक्चुअली आप ज्यादा इंटरैक्टिव कंटेंट बना पाते हो, ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट बना पाते हो। अब तुम देख ही सकते हो कि आज के टाइम पे तो कितनी कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस आ गई हैं, कितनी ज्यादा चीजें आ गई हैं, सोशल मीडिया आ गया है, आप ऑनलाइन मूवी टिकट की बुकिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन ग्रोसरीज मंगा सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं यूज केसेस, प्रॉब्लम्स काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, और यूजर की डिमांड्स भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं, लाइक दे वांट द बेस्ट एक्सपीरियंस पॉसिबल। तो यहीं पे HTML5 के जो लेटेस्ट फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा काम में आते हैं। हम लोग बेटर कंटेंट सर्व कर पाते हैं, बेटर यूजर एक्सपीरियंस दे पाते हैं, एंगेजिंग कंटेंट दे पाते हैं, इंटरैक्शन बढ़ा पाते हैं यूजर के साथ। और ये चीज जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करेगी उतना ही बेटर रहेगा, राइट। आप किसी भी वेबसाइट को देख लो, अगर आप देखोगे मेक माई ट्रिप, तो मेक माई ट्रिप बढ़िया से आपको दिखाता है कि वीडियोस हैं, किसी जगह पे आप जा रहे हो तो उसके कुछ कुछ शॉर्ट क्लिप्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, आप उनको बुक कर पा रहे हो, पेमेंट कर पा रहे हो, इमेजेस देख पाते हो जिस जगह आप जाने वाले हो, जो भी आपकी कार की बुकिंग होने वाली है वो देख सकते हो। ये सारी चीजें आप विजुअली देख सकते हो, काइंड ऑफ लाइक हल्का एक्सपीरियंस ही कर लेते हो आप उस चीज को। वहीं पे मान लो अगर आपको एक वेब पेज दिया जाए मेक माई ट्रिप का, जहां पे बस टेक्स्ट लिखा हुआ है कि अच्छा ये बुकिंग हो सकती है, मनाली जाना है, इतना ये डिटेल्स हैं, इस रात में पहुंचेंगे, 4 दिन का ट्रैक होगा, ये होगा, बस दैट्स इट। कोई विजुअली अपीलिंग चीजें नहीं है और कुछ इंटरेक्शन नहीं है वेबसाइट के साथ, तो आपको भी लगेगा कि यार मतलब मजा नहीं आ रहा है। लेकिन HTML5 के साथ ये चीज नहीं है। HTML5 हमें काफी सारे नए फीचर्स देता है जो कि एक्चुअली नई वेबसाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट बन गया और लोग अडाप्ट भी कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आपको ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी फीचर्स ऑफर कर रही है, तो क्या आप उसे यूज नहीं करोगे? बिल्कुल यूज करेंगे। अगर हमें अपना बिजनेस बड़ा बनाना है, अगर हमें ट्राई करना है कि हमारा मान लो हम अपना एक स्टार्टअप बना रहे हैं, हम अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसपे हम लोग कुछ ना कुछ सर्विस देंगे, तो हम चाहते हैं हमारा यूजर जब आए तो बिल्कुल ही हैप्पी एक्सपीरियंस रहे, उसका एक हैप्पी पाथ से वो डील कर रहा हो, राइट। तो इसके लिए जो लेटेस्ट HTML5 के जो फीचर्स है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात भी करने वाले हैं। तो इन अ नटशेल अगर मैं तुम्हें बात करूं कि क्या फर्क है HTML में और HTML5 में, तो देखो HTML5 HTML का ही लेटेस्ट वर्जन है। तो जो जो फीचर्स HTML में एग्जिस्ट करते थे उसमें से बहुत सारे फीचर्स HTML5 में है, कुछ नहीं है। इसलिए HTML5 में जो भी चीजें हैं सब लेटेस्ट हैं, सब न्यू है। जबकि अगर कोई तुम्हें सिर्फ HTML के बारे में पूछता है कि यार HTML5 से HTML अलग कैसे है, तो HTML जब नॉर्मली वो कह रहे हैं इसका मतलब वो पुराने वर्जन की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कोर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं यार नॉर्मल HTML के एडवांटेज। जब HTML तो पहले ही आ गई थी, HTML5 लेटेस्ट वर्जन है ना, तो पुराने वर्जन तो पहले ही आ गए थे। तो अब सबसे बेसिक जो एडवांटेज HTML के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है वो है कि इजी टू यूज है भाई, और बहुत ही सिंपल टू यूज है। मतलब आसानी से चीजें बन जाती हैं और सिंपली बन जाती है, मतलब बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स दिमाग नहीं बढ़ाना पड़ता। मतलब अगर तुम C++ शुरू कर दो, उससे वेब पेज बनाने की कोशिश करो, तो वहां पे क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कोडिंग वैसे ही थोड़ी सी ट्रिकी रहती है, इधर उधर रहती है, तो वहां पे चीजें इतनी सिंपल नहीं है। तुम्हें C++ से ऑनबोर्ड होने में इतना टाइम लग जाएगा, वहां पे कंपाइलर का कंसेप्ट आ जाएगा, एक लाइन का कोड नहीं लिखा है, वहां पे कंपाइलर की बातें करने लगेंगे लोग आपसे। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपको एक ब्राउजर चाहिए, आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जहां पे आप HTML लिख सकते हो, सिंपल कुछ टैग्स लगा के चीजें बन जाती हैं और आउटपुट भी दिखने लगता है बहुत ही विजुअली अपीलिंग तरीके से। तो ये चीज थोड़ी तो बढ़िया है। उसके अलावा जो भी मेजर ब्राउजर्स हमेशा से रहे हैं उन्होंने बहुत ही वाइडली एक्सेप्ट किया है HTML को। सफारी हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, नाउडेज एज हो, क्रोम हो, मोजिला हो, ये सारे के सारे ब्राउजर्स ने HTML को एक स्टैंडर्ड की तरह एक्सेप्ट किया है कि यार HTML अगर एंटर करना है तो हमारे ब्राउजर में सपोर्ट रहेगा। तो आप किसी भी ब्राउजर का यूज करके HTML को एक्चुअली देख सकते हो कि फाइनल आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखने वाला है, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में तो आपको टैग्स के साथ प्रॉपर कोडिंग दिखेगी, बट ब्राउजर में आपको फाइनल आउटपुट दिख जाएगा। और इसी वजह से आज के टाइम पे मोस्टली डेवलपर्स HTML को ही, और ना सिर्फ आज, पहले भी HTML को एक स्टैंडर्ड बना चुके थे कि यार अगर वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना है, हमें ये क्लाइंट के लिए ये वेब पेज बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ब्यूटिफिकेशन तो स्ट्रक्चर बनने के बाद होगा, तो स्ट्रक्चर तो भाई HTML में ही बनेगा। और साथ ही साथ बहुत ही लाइट वेट कोड होता था, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे
तुम्हें मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करनी है, तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे कुछ फंक्शन पॉइंटर ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी है जो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाती हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, ये नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट बनाने की लैंग्वेज है, इसका एजेंडा ही यही था। जब एचटीएमएल बनी तो इससे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिखे जाने थे। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो बाकी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की जो भी टूल्स हैं, वर्ड वगैरह देखो तो वो पेड टूल्स हैं अगर उनके तुम्हें फुल पोटेंशियल यूज करना है। बट एचटीएमएल में ऐसा कुछ नहीं है, एचटीएमएल फ्री है। तुम बस एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लो, तुम एक ब्राउजर डाउनलोड कर लो और सब कुछ फ्री में रन होगा, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही इजी टू यूज है और गेटिंग स्टार्टेड बहुत आसान है, राइट। बट अब इतने सारे एडवांटेजेस थे एचटीएमएल में, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे जो हमेशा से रहे हैं। कि यार पहले पुराने वर्जन जो थे ना एचटीएमएल के, वो स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए बढ़िया थे, बट बहुत बढ़िया नहीं था कुछ अपीलिंग कंटेंट बनाने के लिए या डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। और जो सिंटैक्स था वो स्टिल सिग्निफिकेंटली लार्ज था। मतलब तुम किसी को कहोगे कि यार मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, तो वो एमएस वर्ड वगैरह पे जाके बना लेगा डॉक्यूमेंट, उसमें सब यूआई से ही बोल्ड हो जाता है, इटैलिक्स हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा कोड लिखना पड़ता है। तो वहां पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट है कि तुम्हें थोड़ा सा लंबे कोड लिखने पड़ते हैं, तब जाके मतलब एटलीस्ट कंपेयर टू एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल या एक वर्ड फाइल, तब जाके तुम्हारी चीजें बनती हैं। ऊपर से कुछ एरर डिटेक्शन का ना मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ तुम नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो, तुम प्रॉपर एचटीएमएल के टैग्स बनाते हो, उसका कोड लिखते हो, तो कोड में गलती भी हो सकती है। तो इस गलती को पकड़ने के लिए ज्यादा कुछ टूल्स अवेलेबल नहीं है। अब तुम जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाओगे ना, तो वहां पे कंपाइलर रहता है, इंटरप्रेटर रहता है, ये सब एक्स्ट्रा टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे तुम्हारे कोड में अगर कोई गलती है तो पता लग जाती है। एचटीएमएल में वो पता नहीं लगती, तो एचटीएमएल उसको अपने हिसाब से जब रेंडर कर देता है तो तुम्हें पूरे कोड को गो थ्रू करना पड़ता है कि यार ये वाली चीज स्केलेटन में सही क्यों नहीं बैठ रही। तो वो एक मैनुअल एफर्ट बन जाता है तुम्हारे एंड पे। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट नो सिक्योरिटी फीचर या बहुत ही लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर्स रहे हैं। और अगर किसी मतलब नॉन टेक्निकल बंदे को, मतलब जिसने अभी तक आज तक कभी एचटीएमएल नहीं देखा है, और तुम फाइनल आउटपुट दिखाने की जगह उसका कोड दिखा दो उसको कि ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है। मतलब उसको एक बार में समझ में नहीं आएगा, कहेगा भाई सीधा आपने टेक्स्ट फाइल क्यों नहीं बना दी, ये क्यों बनाया। तो ये हमेशा से एक सेट ऑफ डिसएडवांटेजेस रहे हैं नॉर्मल एचटीएमएल के पुराने वर्जन के। बट इसमें काफी सारी चीजें एचटीएमएल 5 के आने से बदल गई। तो जब HTML 5 आया तो HTML 5 बहुत सारे नए फीचर्स लेकर आया, जैसे हर HTML एलिमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आ गए। एट्रीब्यूट्स क्या है, तो HTML एलिमेंट पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, तो अब एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आ गए, जैसे ऑन ब्लर, ऑन अबॉट, ऑफलाइन। डेटा एट्रीब्यूट आ गए, तो डेटा हाइफन करके आप कुछ भी एक स्ट्रिंग लगा सकते हो, तो वो एक डेटा एट्रीब्यूट बन जाएगा कस्टम। साथ ही साथ मल्टीमीडिया कंटेंट सर्व करने के लिए तो बहुत सारे टैग आ गए, जैसे वीडियो टैग आ गया, ऑडियो टैग आ गया। साथ ही साथ एक काफी इंटरेस्टिंग टैग आया कैनवस। तो आजकल तुम अगर मतलब वेब पेजेस पे सिंपल गेम्स देखते हो या फिर वो वाली वेबसाइट्स देखते हो ना जहां पे लोग ड्रॉ कर पाते हैं वेबसाइट पे, तो ऐसे टाइप के कूल फीचर्स ना कैनवस के आने से अनलॉक हो गए। कैनवस तो काफी रेवोल्यूशनरी फीचर रहा HTML 5 के लिए। ऊपर से पुराने HTML में अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना था तो टैग्स की अवेलेबिलिटी ना थोड़ी कम थी, मतलब div है, स्पैन है, इसी का यूज करके तुम्हें मेजर कंटेंट बनाना पड़ता था। अब HTML 5 के आने से टैग्स थोड़े नए आ गए हैं। ऑल्दो इन नए टैग्स के बिना भी तुम सब कुछ कर सकते हो, बट अब ये टैग्स ना थोड़े रीडेबिलिटी बढ़ा देते हैं। जैसे अब तुम्हारी वेब पेज है, वेब पेज का एक हेडर है, एक फुटर है, तो तुम्हारे पास एक हेडर टैग ही एग्जिस्ट करता है, एक फुटर टैग ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुम हेडर टैग से कुछ बना रहे हो और कोई तुम्हारा कोड आकर पढ़ता है, उसको पता लग जाएगा अच्छा ये वाला पार्ट ना हेडर टैग के लिए है, तो इससे मतलब हेडर बन रहा होगा, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहले के उसमें पूरा पढ़ना पड़ता था, अच्छा ये भी डिव है, ये भी डिव है, हेडर भी डिव है, फुटर भी डिव है, कौन सा कोड कहाँ लिखा है, ऐसे बहुत मुश्किल होती थी। तो रीडेबिलिटी बढ़ गई है कोड की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर तो है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आया जो मुझे भी लगता है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अब SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देखो अब आप चाहते हो कि आपने अपना नेक्स्ट बिग स्टार्टअप बनाया है, किसी अच्छे स्टार्टअप के लिए आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, राइट, या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो जो वेब पेज आपने बनाया वो गूगल सर्च पे या किसी और सर्च इंजन के सर्च पे ऊपर रैंक हो। तो इसके लिए HTML 5 ने डेडिकेटेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग नए टैग्स और सपोर्ट लॉन्च कर दिए। अब आप खुद से ही अपने वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपना SEO बेटर करने के लिए एफर्ट लगा सकते हैं, राइट। और ओवरऑल आपको इनसाइट्स भी मिलेंगे कि कैसे आप अपना ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो SEO की फीचर लॉन्च हुई, इसकी वजह से आज के टाइम में जॉब मार्केट में SEO की फील्ड के लिए अलग से हायरिंग होती है, SEO स्पेशलिस्ट अलग से हायर होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस को टेक्निकली जॉब मिलना शुरू हो गई। तो कितना बढ़िया है अगर हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बना पा रहे हैं जिससे कुछ नए लोगों के लिए जॉब ओपनिंग्स भी लॉन्च हो जा रही हैं। तो
बहुत ही अच्छे से अडेप्ट होनी चाहिए, राइट। बट इससे सबके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आए HTML5 के साथ। जैसे अब देखो HTML5 तो लेटेस्ट वर्जन है, बट जो बहुत पुराने ब्राउजर्स हैं, उन बहुत पुराने ब्राउजर्स पे ना इनको इसको चलाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे गूगल क्रोम का कोई वर्जन है जो <60 है, वो HTML5 के कई फीचर्स नहीं सपोर्ट करेगा। मोजिला वर्जन 2 या 3.6 नहीं सपोर्ट करेगा। तो बैकवर्ड, एक्सट्रीम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, मतलब बहुत पुराने ब्राउजर्स के साथ कंपैटिबिलिटी तो देखो नहीं है। बट उससे बहुत ज्यादा डील ब्रेकर चीजें नहीं बनती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे तो ब्राउजर्स खुद से ना प्रॉम्प्ट कर देते हैं कि आपका ब्राउजर वर्जन ओल्ड है, इसको प्लीज अपडेट कर लीजिए। तो जनरली लोग लेटेस्ट ब्राउजर वर्जन पे और मतलब आसपास वर्जन पे होते हैं, वो एकदम एक्सट्रीम लेटेस्ट पे नहीं है, तो वो एकदम एक्सट्रीम पुराने पे भी नहीं होते। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होता है कि ब्राउजर अगर अपडेटेड रहेगा तो थोड़ा सिक्योरिटी फीचर्स बेटर रहेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि अब वीडियो टैग इंट्रोड्यूस हो गया, तो किस टाइप का वीडियो फॉर्मेट आप सपोर्ट करते हो, ये अब HTML को स्टैंडर्ड करने में बहुत मुश्किल आई। क्योंकि अब मोस्टली ब्राउजर्स, फॉर एग्जांपल H.264, ये वाला जो वीडियो फॉर्मेट है इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फायरफॉक्स नहीं करता। या फिर ऑग थ्योरी वीडियो फॉर्मेट जो है वो एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता। तो बहुत सारे वीडियो फॉर्मेट सब लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ वीडियो फॉर्मेट कुछ लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। तो HTML5 ये स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाया कि कौन से वीडियो फॉर्मेट हमेशा चल जाएंगे, कौन से कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ब्राउजर डिपेंडेंट चीज हो गई। ब्राउजर को वो सेम लोग नहीं बनाते जो HTML बना रहे हैं, राइट। ब्राउजर डिफरेंट कंपनीज हैंडल करती हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो कोडिंग है, क्योंकि नए टैग्स आ गए, नए फीचर्स आ गए, तो थोड़ा कोड और कॉम्प्लेक्स ही बनता गया, राइट। और कभी भी अगर आपको किसी से एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो बहुत ही क्रेडिबल बंदा चाहिए जो कोड समझ पाए, कोड लिख पाए, राइट। साथ ही साथ एक जो मेजर चीज बन के आती है ये है कि अभी HTML5 में ना और फीचर ऐड भी हो रहे हैं। तो हो सकता है कुछ चीजें जो तुम अभी यूज कर रहे हो थोड़े दिन बाद ना अवेलेबल हो, क्योंकि उसका कुछ रिप्लेसमेंट डाल दिया टीम ने। तो क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रही है, इसलिए एज अ डेवलपर आपको ना बहुत ही आई वुड से ऑन योर टोज रहना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है कि यार लेटेस्ट क्या फीचर आ चुके हैं HTML5 में और कौन से फीचर जा चुके हैं अगर हमने वो यूज करें हैं तो ऑन एंड ऑन अगर मैं बात करूं तो HTML5 तो देखो बेसिकली नया वर्जन है HTML का। पुराने वाले वर्जन नॉर्मल HTML से रेफर किए जाते हैं, नया जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 से रेफर किया जाता है। और HTML5 में कुछ न्यू चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं जिससे थोड़ा कंटेंट एंगेजमेंट बढ़ जाता है, यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है, यूजर एंगेजमेंट बढ़ जाता है। अभी आज के टाइम पे अगर आप लोग मोस्टली वेबसाइट्स देखोगे, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, गूगल फ्लाइट्स, ऑल ऑफ दीज वेबसाइट, डिफरेंट सोशल मीडिया भी, फेसबुक वगैरह, सब लोग मोस्टली HTML5 ही यूज करते हैं। इसके सारे लेटेस्ट फीचर तुम्हें किसी भी कोड बेस में बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए HTML5 के कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों को लर्न करना ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि लेटेस्ट है और अभी काफी लंबे टाइम तक चलेगा भी। सो आई होप कि अब आपको बेसिक HTML और HTML5 इसके बीच में क्या फर्क है, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करने वाले हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग थोड़ा सा और HTML के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सिमेंटिक HTML को भी स्टार्ट करेंगे, काफी मजा आने वाला है। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।